अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज हम मुख्तलिफ डिजिट्स से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ये आपने 1 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन तो यकीनन छोटी क्लासेस में करते आए हैं आप, बल्कि 2 डिजिट का भी और 3 डिजिट का भी, लेकिन इसको हम अभी यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। चलिए 2 डिजिट वाला करते हैं। सपोज हमारे पास है 45 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से। सही है, किया होगा आपने 3rd क्लास में यकीनन। अच्छा देखिए, अब जिसको मल्टीप्लाई करना है, जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना है उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंड। मल्टीप्लिकेंड, ठीक है। और जिससे मल्टीप्लाई करना होता है उसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर यानी द नंबर विच इज टू बी मल्टीप्लाइड, यानी वो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करना है वो क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेंड, ठीक है। और द नंबर बाय विच मल्टीप्लिकेंड इज टू बी मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। यानी वो नंबर जिससे मल्टीप्लिकेंड को हमने मल्टीप्लाई करना है उसको मल्टीप्लायर कहते हैं, और वो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करना है उसे मल्टीप्लिकेंड कहते हैं। और इन दोनों का जब जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। अब याद रखिएगा, जब भी मल्टीप्लाई करके आंसर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 3 जो है वो यहाँ पे 1 है, 3 जो है यहाँ पे क्या है? 1 है ना, सिर्फ एक डिजिट है। 3 को सबसे पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 5 तक पढ़ेंगे। जरा बताइए, 3 1 टाइम इज 3, 3 2 टाइम इज 6, 3 3 टाइम इज 9, 3 4 टाइम इज 12 और 3 5 टाइम इज 15, ठीक है। अब 15 में देखिए, हालांकि बहुत छोटी क्लास की बात है लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ। 15 में अगर हम कहते हैं तो ये हमारे पास क्या है? 1s यानी यूनिट, और ये वाला हमारे पास क्या है? 10। तो ये जो 1 होता है ये तो नीचे 1 की जगह पे लिखा जाएगा, और ये 10 कैरी 10 की देखें, इसमें ये हमारे पास यूनिट है यानी 1s है, और ये हमारे पास क्या है? 10 है। तो यानी ये जो कैरी जाता है ये फिर इसके नेक्स्ट नंबर की तरफ कैरी चला जाता है, यानी ये अब कैरी होगा। तो यानी यहाँ कैरी हुआ 1, ठीक है। अब 3 का टेबल पढ़िए आप 4 तक, यानी 3 1 टाइम इज 3, 3 2 टाइम इज 6 और 3 3 टाइम इज 9 और 3 4 टाइम इज 12। अब इस 12 के अंदर मैं यहाँ पे ब्रैकेट में करके आपको बता रही हूँ, इस 12 में यानी 3 और 4 को जो आपने मल्टीप्लाई किया है इसका आंसर आया 12। इस 12 में आप प्लस कर देंगे जो आपने कैरी किया है, ठीक है, इसको। तो क्या आ गया आपके पास आंसर? 13, ठीक है। यानी 45 और 3 को जब आपने मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आया है? 135। इसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए, अच्छा अब ये तो हमने आपको बताया 2 डिजिट का। अगर यही 3 डिजिट होते, यानी यहाँ पर आपके पास 2 डिजिट के बजाय यहाँ पर फर्ज कर लीजिए ये होता, और यानी 4 डिजिट हो गए, 1 2 3 4। अब डिजिट जो मल्टीप्लायर है वो 1 डिजिट ही है, तो बिल्कुल उसी तरह होगा। यानी 3 का टेबल 5 तक पढ़िए 15, 5 आया यहाँ पे, कैरी 1, ठीक है। 3 का टेबल 4 तक पढ़िए 12, क्या 1 प्लस कीजिए इसमें 13। अब 13 का 3 यहाँ आएगा, फिर वो जो 1 है वो इधर कैरी हो जाएगा, ठीक है। अब 3 का टेबल फिर पढ़िए 3 तक, अब इसको फिर मल्टीप्लाई करें यहाँ से, तो 3 का टेबल पढ़िए 3 तक, क्या हो जाएगा? 3 टाइम इज 9 और 9 में 1 प्लस कीजिए, क्या आ गया? 10, ठीक है। 10 का फिर 0 यहाँ आएगा, 10 देखिए ऐसे ही लिखते हैं ना, 0 यहाँ आ जाएगा और 1 क्या हो जाएगा? ये फिर कैरी पे चला जाएगा, ठीक है। अब 3 का फिर टेबल आप पढ़िए कहाँ तक? 4 तक। 3 1 टाइम इज 3, 3 2 टाइम 6, 3 3 टाइम इज
9 और 3 4 टाइम्स 12, 12 में जब 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 13। तो ये आपका आ गया सारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमने देखा, इसी तरह अगर ये डिजिट बढ़ते चले जाएंगे तो बस इसी तरह मल्टीप्लाई, यही 3 जो है ये आगे मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, सही है। लेकिन अगर मल्टीप्लीकेंड 5 डिजिट 6 डिजिट जितने भी डिजिट हो, लेकिन मल्टीप्लायर भी अगर 2 डिजिट हो तो फिर कैसे करेंगे, अब ये हम देखेंगे, ठीक है। किया तो पीछे आपने भी ये होगा, लेकिन फिर भी एक और दफा इसे रिवाइज कर देते हैं कि मल्टीप्लायर जो है अगर आपका 2 डिजिट हो, यानी सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 और 6 ले लेते हैं, ठीक है। आप मल्टीप्लिकेंड कुछ भी ले लेते हैं हम, सपोज चलें यहाँ 7 लेते हैं, यहाँ 3 2 5 1, सही है। 1 2 3 4 5 डिजिट ले लिए और ये मल्टीप्लाई करना है, यानी अब इसमें मल्टीप्लायर कौन सा है 26 है, और मल्टीप्लिकेंड क्या है 1 5 2 3 7, यानी 15,237। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे 26 से। अब क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट है ना, तो अब इसका तरीक़ेकार क्या होगा, पहले इस डिजिट से इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, और फिर इसको करेंगे, और फिर इसको करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से करेंगे, करके देख लेते हैं। अब 6 का टेबल आप पढ़िए 7 तक, 7 टाइम्स 42, ठीक है। अब देखिए टेबल आना बहुत ज़रूरी है, मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में टेबल आना बहुत ज़रूरी है। अब 6 का टेबल पढ़िए 7 तक, क्या होगा 42, 42 में 2, देखिए 42 ऐसे ही लिखेंगे ना 42। अब ये 2 जो है ये हमारे पास क्या है, वंस है, यानी यूनिट है, और ये हमारे पास 10 है, तो ये कैरी चला जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, वंस हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो 6 का टेबल जब आपने 7 तक पढ़ा 42 आया, 42 में 2 यहाँ आया और 4 फिर हम यहाँ कैरी करेंगे, सही है। अब ये एरोज में मिटा देती हूँ क्योंकि इससे आप डिस्टर्ब ना हो रहे हो, या मैं मिटाती नहीं हूँ बल्कि 2 को ज़रा सा छोटा कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब 6 का टेबल 7 तक आपने किया तो क्या आया 42, 2 यहाँ आया और 4 आपने कैरी कर लिया। अब 6 का टेबल फिर पढ़िए कहाँ तक 3 तक, तो 6 3 टाइम्स 18। अब 18 के अंदर, अब देखिए मैं यहाँ ऊपर करके बता रही हूँ, 18 के अंदर आप प्लस कीजिए क्या 4, ठीक है। 18 आया ना, 6 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 18। अब 18 में ये 4 प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 22 का 2 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद 2, यानी 22 देखिए ऐसे ही लिखेंगे ना 22, तो 2 फिर इधर आ जाएगा आपके पास, और ये क्या होगा, एक 2 जो आगे वाला 2 है, टेंस वाला 2 है, वो यहाँ कैरी चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर 6 का टेबल आप 2 तक पढ़िए, यानी 6 2 टाइम्स 12। अब फिर यानी इसका मतलब है 12 में आप प्लस कर देंगे, क्या प्लस करेंगे 12 में 2 प्लस करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास 14, 4 यहाँ आ जाएगा, फिर 1 कैरी हो जाएगा। अब 6 का टेबल 5 तक पढ़िए, तो 6 5 टाइम्स कितना होता है 30। अब 30 में 1 प्लस कीजिए तो क्या हो जाएगा 31, 1 आया और 3 फिर कैरी हो गया। फिर 6 का टेबल 1 तक कीजिए, 6 1 टाइम्स 6, और 6 में 3 प्लस करेंगे तो आ गया आपके पास 9। तो ये आपका मामला हो गया कौन सा डिजिट का, 6 यानी वंस का मामला हो गया। अब आपके पास सेकंड नंबर जो है वो है 2, यानी इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू है 20, 2 10। क्यों 26 जब मैं लिखती हूँ, जब मैं 26 लिखूंगी तो 26 में ये आपके पास यूनिट है और ये आपके पास 10 है। तो अब 6 का मामला तो आपने कर लिया है ना, तो इसका मतलब है अगर 20 में आप 6 प्लस करेंगे तो ये आएगा आपका आंसर 26। तो इसका मतलब है ये 2 10 यानी 20 आपके पास है एक्चुअली, जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी टेंस की फिगर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसलिए अब ये सेकंड स्टेप जो है, तो वंस के नीचे कुछ लोग क्रॉस डालते हैं, लेकिन हम यहाँ डाल रहे हैं 0, इसका मतलब भी नथिंग, क्रॉस का मतलब भी नथिंग, 0 मीन्स भी नथिंग, तो हम यहाँ डालेंगे 0, ठीक है, यानी ये इस वाले टेंस का 0 हो गया यहाँ पे। अब क्या हुआ 2,
टेंस का 0 तो हमने यहाँ डाल दिया ना। अब ये हमारे पास बचा है 2। अब 2 से कीजिए, 2 को 7 टाइम आप पढ़ेंगे कितना आएगा 14। 14 का 4 कैरी फिर क्या होगा, अब देखिए 2 को पहले आपने किया, अब ब्लैक एरो लगा रही हूँ 7 से, फिर 2 को किया 3 से, फिर 2 को किया 2 से, फिर 2 को किया 5 से, फिर 2 को किया 1 से। अब देखिए सब ब्लैक एरोज लगाए मैंने। तो 2 को जब आपने 7 से किया, आप देखिए जो 1s का, क्योंकि ये 10 का फिगर है इसलिए इसके जो पहला आंसर आएगा वो यहाँ इसके नीचे नहीं आएगा। तो आप 1s के नीचे कुछ लोग क्रॉस लगाते हैं और सही जो तरीक़ेकार है क्रॉस मीन भी नथिंग लेकिन जीरो मीन भी नथिंग, तो जीरो लगा लें वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद आपने 2 को 7 तक आपने पढ़ा, तो 2 7 टाइम इज 14, 14 का 4। और अब ये वाले जो कैरी थे ये मिटा दें, क्यों, क्योंकि फिर ये वरना आपको डिस्टर्ब करेंगे। काम आप लोग पेंसिल से करते हैं ना, अब हम 2 को करने लगे हैं। तो जब हम 14 का 4 यहाँ लगाएंगे तो कैरी क्या हो गया, यहाँ आ गया। तो अब 2 का टेबल आप पढ़िए 3 तक, तो क्या हो जाएगा 2 3 टाइम इज 6। 6 में 1 प्लस कीजिए क्या हो गया 7, और वो इसके आगे वाले नंबर के आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 को आप किससे करेंगे, 2 से, 2 को 2 टाइम पढ़िए तो क्या आएगा 4, वो यहाँ आ जाएगा आपका। फौरन उसके बाद वाले नंबर आएंगे, ठीक है। 2 को आप 5 से तक पढ़िए, 2 5 टाइम इज 10, 10 का 0 आएगा और फिर उसके बाद 1 जो आएगा वो यहाँ कैरी आ जाएगा। अब 2 को 1 टाइम करेंगे तो 2, और 2 में 1 प्लस कर दीजिए, क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि इससे दो डिजिट का 2 डिजिट का हमारे पास काम था, तो लिहाजा अब आपने 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कर लिया, अब आपने इसे प्लस करना है। अब देखिए 2 के नीचे अगर यहाँ क्रॉस लगा होता है जब भी और 0 लगा हुआ है जब भी, आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा, ठीक है। और 2 में 4 प्लस कीजिए क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 4 में 7 प्लस कीजिए क्या आएगा, 7 में 4 करें या 4 में 7 करें एक ही बात है, क्या आएगा आपके पास 11 का 1 और कैरी 1। अब 1 और 1 2, और 2 में 4 प्लस कीजिए क्या आ गया 6 आ गया, और 9, क्योंकि किसी चीज में भी किसी भी फिगर में अगर किसी भी नंबर में 0 प्लस करते हैं आंसर वही नंबर आता है, तो आ गया 9 और 3। यानी अब इन दोनों का प्रोडक्ट आया आपके पास ये प्रोडक्ट हुआ। करना आया, कैसे करेंगे, ठीक है। ये यानी मल्टीप्लायर आपके पास अगर 2 डिजिट हो, मल्टीप्लायर अगर आपके पास 2 डिजिट हो। मल्टीप्लिकेंट किसे कहते हैं, द नंबर विच इज टू बी मल्टीप्लाइड, जिसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लायर क्या है, द नंबर बाय विच मल्टीप्लिकेंट इज टू बी मल्टीप्लाइड, ठीक है। तो वो है मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लिकेंट आपके पास 2 डिजिट हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 जितने भी डिजिट हो। मल्टीप्लायर आपके पास 2 डिजिट अगर होंगे तो ऐसे 2 स्टेप्स में होगा। देखिए पहले क्या आपने इस 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, फिर इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, फिर इसको आपने प्लस किया, ऐड किया तो आपके पास ये आंसर आया। इसको आप कहेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ये तो हमने देखा 2। अब देखिए फिर मैं वही बात कह रही हूं आपको कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में परफेक्ट होने के लिए क्या जरूरी है, आपके टेबल मस्ट आपको आने चाहिए। टेबल आपको पानी की तरह रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं अगर ये डिजिट 2 के बजाय यहाँ मल्टीप्लायर जो है वो 3 डिजिट हो। अब ये देखते हैं मल्टीप्लायर कितने डिजिट हो, 3 डिजिट हो। कोई भी नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट लिए मैंने। अब उसके बाद मल्टीप्लायर हम 3 डिजिट ले लेते हैं। अब मैं छोटे टेबल इसलिए ले रही हूँ कि आप लोगों को वो यकीनन याद होंगे छोटे टेबल, तो फिर आसानी से काम हो जाएगा। अगर मैं बड़े टेबल ले लूँगी तो आप परेशान हो जाएंगे, तो पहले याद कर लीजिएगा प्रोसीजर, बिल्कुल मेथड वही बिल्कुल होगा जैसे आप छोटे टेबल से करते हैं इस तरह बड़े टेबल से करेंगे, ठीक है।
तो हम यहाँ ले लेते हैं 8, 2 और 5, 3 मल्टीप्लायर हमने 3 डिजिट ले लिया। ठीक है, चलिए अब करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ये वंस हैं, यानी इससे आप पहले इसे करेंगे, फिर इसे करेंगे, फिर इसे करेंगे, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 8 से पहले सबको करेंगे। अब हम कर लेते हैं 8 को 3 तक पढ़िए, यानी 8 का टेबल 3 तक लाइए, यानी 8 1 टाइम इज 8, 8 2 टाइम इज 16 और 8 3 टाइम इज 24। 24 में 4 यहाँ आ गया आपका, 2 कैरी चला गया। ठीक है, अब इसका मामला आपका हो गया। ठीक है, अब आ जाइए आप 1 पर। 8 1 टाइम इज 8। अब इस 8 में ये 2 क्या कीजिए, प्लस कीजिए। क्या आ गया आपके पास, 10। 10 का 0 यहाँ आएगा और 1 यहाँ कैरी हो गया। ठीक है, फिर अब 8 का टेबल 6 तक पढ़िए। 8 6 टाइम इज 48। 48 पे 1 प्लस कीजिए, क्या आ गया, 49। ठीक है, अब क्या आ गया कैरी, 4। इसके फौरन बाद वाले पर आएगा कैरी। ठीक है, 49 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना 49, तो 9 यहाँ आएगा और 4 यहाँ कैरी चला गया। अब 8 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे। 8 5 टाइम इज 40। अब 40 में फिर 4 प्लस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 44। 4 यहाँ लिखिए, अब 4 यहाँ कैरी आ गया। जरा बड़ा करके लिख देती हूँ ताकि आपको वाज़े नजर आए। ठीक है, अब 8 का टेबल 2 तक पढ़िए, तो 8 2 टाइम इज 16। 16 में 4 प्लस कीजिए, 20। 20 का 0 और कैरी 2। फिर 8 का टेबल 9 तक पढ़िए। 8 9 टाइम इज 72 और 72 में जब आप 2 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 74। ठीक है, यानी 8 मल्टीप्लायर था और इस सबको किया। अब मामला आएगा 8 का हो गया मामला, अब किसका मामला करेंगे हम, अब मल्टीप्लायर हमारे पास जो है, अब हम स्टेप बाय स्टेप करना है, क्योंकि 528 का टेबल तो किसी को भी नहीं आता, तो इसे तो फिर इसी तरह करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए 8 का मामला हो गया, अब 2 से। अब बिल्कुल जिस तरह हमने 8 से इन सबको दिया था, अब इसी तरह 2 से देंगे। एरो में यूं नहीं लगा रही हूं कि अब डिस्टर्ब हो जाएंगे एरो, क्योंकि पहले 8 के लगे हुए हैं ना, तो इस वजह से अब बिल्कुल यही समझ लीजिए कि ये एरो सारे शिफ्ट हो गए 2 पर। ठीक है, अब देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ 2 की वैल्यू क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें तो 5 2 8। ठीक है, तो यहाँ 8 यूनिट है, यानी 1 यूनिट है, ये 10 है और ये 100 है। तो आप ये देखिए, यानी अब 2 जो है वो 10 की वैल्यू पर है। 2 किसकी वैल्यू पर है, 10 की वैल्यू पर, यानी यहाँ 4 के नीचे आप क्या लगाएंगे, 0। ठीक है, यानी 220 में आ रहा है ना यहाँ पे, तो 0 यहाँ लग गया। अब 2 ही है, 2 ही से ही आपको सिंपल करना है। अब 2 का टेबल 3 तक पढ़िए। 2 3 टाइम इज 6। ठीक है, अब 2 का टेबल 1 तक पढ़िए। 2 1 टाइम इज 2। अच्छा, अब क्योंकि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, इस वजह से अगर आप भी कर रहे हैं तो जब आपने पहला वाला किया है तो उसके ये कैरीज हटा दीजिए, क्योंकि वरना इससे आप भूल चूक हो जाएगी, क्योंकि अभी आप परफेक्ट तो नहीं है ना, अभी तो आप सीख रहे हैं, तो ये आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो जब पहले वाले का मामला आपने वंस का यानी यूनिट का मामला कर लिया है आपने, तो फिर उसके कैरीज को हटा दीजिए। ठीक है, अब चलिए दोबारा, तो हम क्या बात कर रहे थे कि ये क्या है, ये यानी इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू 20 है, तो 20 का 0 हमें यहाँ वंस के नीचे लगाना होगा। अब यानी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, बस अब उस 0 को भूल जाइए, अब आप 2 से करेंगे। 2 के टेबल को 3 तक पढ़िए, क्या होगा, 2 3 टाइम इज 6। ठीक है, फिर 2 के टेबल को 1 तक पढ़िए। 2 1 टाइम इज 2। अब 2 के टेबल को 6 तक पढ़िए। 2 6 टाइम इज 12। तो 12 किसके नीचे आएगा, अब 2 आएगा 4 के नीचे। ठीक है, 12 आया है तो 2 4 के नीचे आया, किसका था ये आंसर, 2 6 टाइम इज 12। ठीक है, अब 2 यहाँ आ गया तो 1 कैरी 5 पर चला गया। अब 2 5 टाइम इज 10। 10 में 1 प्लस कीजिए, क्या आएगा, 11। 11 का 1 यहाँ आ गया और कैरी 2 के ऊपर चला गया। अब 2 का टेबल 2 तक पढ़िए। 4 और 2 2 टाइम इज 4 और 4 1 5 5 यहाँ आ गया, और 2
का टेबल 9 तक पढ़िए तो 18 यानी 8 7 के नीचे और 1 इधर आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास 2 का मामला भी हो गया। अब कौन सा है, अब 5 है। 5 की प्लेस वैल्यू देखें आप तो 100 की है, यानी 100 में हमेशा आगे 2 zeros आते हैं, है ना, 2 zeros आते हैं ना, तो इसका मतलब हुआ अब यहाँ वंस पे भी 0 आएगा, टेंस पर भी 0 आएगा। अब मामला यहाँ से चलेगा। अब 5 को 3 टाइम पर कीजिए तो 5 3 टाइम इज 15। अब 15 देखिए ये थर्ड नंबर जो है ना इसके नीचे यहाँ 5 आ गया, ठीक है। अब कैरी कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा। अब पिछले कैरीज हटा दीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ, 5 का टेबल 1 तक पढ़िए। 5 1 टाइम इज 5 1 टाइम इज 5, 5 1 प्लस कीजिए 6। अब ये देखिए 6 इसके नीचे आ गया। अब अगर आप नीचे गलत लिखेंगे ना तो आंसर प्लस करते हुए गलत आएगा। जो जिसके नीचे आ रहा है उसके नीचे ही लिखना है एहतियात के साथ, ठीक है। मैं तो लाज़ात परफेक्ट हूँ तो इस वजह से मुझसे करीब करीब लिखा गया, लेकिन आप ज़रा सा डिस्टेंस दे के लिखिएगा ताकि आपसे मिक्स ना हो, ठीक है। आप 5 का टेबल पढ़िए 6 तक। अब 5 का टेबल कहाँ तक पढ़िए, 6 तक पढ़िए। तो 5 6 टाइम इज 30। 30 का क्या आएगा यहाँ पे 0, ठीक है। और कैरी कहाँ चला जाएगा 5 पर, ठीक है। अब 5 टाइम इज क्या होगा 25। 25 में 3 प्लस करेंगे 28, 8 यहाँ आएगा और 2 इस पे कैरी चला जाएगा। 5 2 टाइम इज 10 और 10 में 2 प्लस के 12, 2 यहाँ आ गया, 1 कैरी यहाँ जाएगा। और 5 9 टाइम इज 45। 45 में 1 प्लस कीजिए तो ये आएगा 46, ठीक है। आप देखिए ये 1 2 3 1 2 3 स्टेप आए। जितने मल्टीप्लायर होंगे उतने ही स्टेप बनेंगे, ठीक है। अब इन सबको आपने क्या करना है, प्लस करना है। आप देखिए ये प्लस करना है आपने। अब प्लस यहीं से करना शुरू करते हैं जो आपका एडिशन का मेथड है। अब 4 में 0 0 प्लस करेंगे 4 ही आएगा। अब ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है, बीच में 6 है, तो क्या आंसर आएगा 6 ही आएगा। 9 में 2 प्लस करें 11 और 11 में 5 प्लस करेंगे क्या आएगा 16। 6 कैरी 1। अब देखिए यहाँ कैरी लगाएंगे। अब 4 में 1 प्लस कीजिए 5, 5 में 2 प्लस कीजिए 7, 7 में 6 प्लस कीजिए 13, 13 का 3 फिर कैरी 1। और अब देखिए यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है। अब ये 1 है और ये 1 है, क्या आएगा 2। और फिर उसके बाद अब यहाँ कोई कैरी वेरी नहीं है। 4 में 5 प्लस कीजिए तो क्या आएगा आपके पास 9 और 9 में आप 8 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 17। 17 का 7 कैरी फिर 1, तो 7 और 1 8 और 8 में 8 प्लस करेंगे 16, 16 में 2 प्लस करेंगे 18, 18 का 8 कैरी 1। अब 6 में 2 प्लस करेंगे इनके 1 2 तो क्या हो गया 8। और क्योंकि 4 के आगे पीछे कहीं ऊपर नीचे फिगर नहीं है तो 4 को ऐसे ही लिख देंगे। तो ये आपका होगा, इसको हम कहेंगे इसका प्रोडक्ट। यहां आपके पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट मल्टीप्लिकेंड था और 3 डिजिट मल्टीप्लायर था। अब इसका जो प्रोडक्ट आया है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट प्रोडक्ट आया है। आ गया समझ में? बिल्कुल इसी तरीके से आप फिर अगर ये यहाँ 4 डिजिट होंगे तो उसी तरह होगा, 5 डिजिट होंगे तो इसी तरह। देखें अब यहाँ देखिए ये आपका 1 2 3 डिजिट थे तो ये 1 2 3 स्टेप, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ 2 डिजिट थे तो आपने पहले देखा था, जो मैंने पहले करवाया था वो 2 स्टेप थे और फिर उन्हें प्लस करना था। तो ये है आपका मल्टीप्लिकेशन।